गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम प्रेम सागर मिश्रा है और मैं आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पाठ पढ़ाना है ना। हिंदी में पहला पाठ सभी बच्चे देखेंगे। पहला पाठ जो है उसमें कविता है अच्छे बच्चे नाम की। अच्छे बच्चे हिंदी में पाठ 1। ठीक है, अच्छे बच्चे नाम की कविता है। तो सबसे पहले बच्चों इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 1 इसका नाम है अच्छे बच्चे। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अच्छे बच्चे नाम की कविता पाठ 1। कहना हमेशा बड़ों का मानते, माता पिता को शीश नवाते, अपने गुरुजनों का मान बढ़ाते, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। बच्चों, इस कविता के माध्यम से अच्छे बच्चों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको बताया गया है। कहा जा रहा है कि कहना हमेशा बड़ों का मानते। जो बच्चे हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, माता पिता को शीश नवाते। अपने माता पिता को शीश मतलब होता है सिर और नवाना मतलब होता है झुकाना। तो जो बच्चे अपने माता पिता के शीश झुकाते हैं, अपने गुरुजनों का मान बढ़ाते। और जो बच्चे अपने गुरुजनों का मान बढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे ही अच्छे बच्चे कहलाते हैं। मतलब वे बच्चे ही अच्छे बच्चों की श्रेणी में आते हैं। आगे है बच्चों, नहा धोकर रोज शाला जाते, पढ़ाई से न जी चुराते, परीक्षा में सदा अव्वल आते, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। आगे बताया जा रहा है अच्छे बच्चों के बारे में कि नहा धोकर रोज शाला जाते। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो प्रतिदिन नहा धोकर विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई से न जी चुराते। और अच्छे बच्चे हमेशा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में पीछे नहीं रहते हैं और परीक्षा में सदा अव्वल आते। जो अच्छे बच्चे होते हैं बच्चों, वो हमेशा पढ़ाई में प्रथम आते हैं, उन्हें ही अच्छे बच्चे कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कभी किसी से न झगड़ा करते, बात हमेशा सच्ची कहते, ऊंच नीच का भाव न लाते, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके बारे में आगे बताया जा रहा है कि कैसे होते हैं अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे जो होते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और न तो जो है तो झूठ बोलते हैं, हमेशा सच्ची बात कहते हैं अच्छे बच्चे। ऊंच नीच का भाव न रखते। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं आपस में, और उनको ही अच्छे बच्चे कहा जाता है। बच्चों आगे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आगे है कविता लास्ट। कठिनाइयों से कभी न घबराते, सदा आगे ही बढ़ते जाते, मीठी बातों से सबका मन बहलाते, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी कठिनाइयों से, कठिनाई मतलब मुश्किल परिस्थिति, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी घबराते नहीं हैं और सदा आगे ही बढ़ते जाते हैं, हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। मीठी मीठी बातों से सभी का मन बहलाते हैं, सभी के मन को प्रसन्न करते हैं, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। उनको ही अच्छे बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों, इस प्रकार से इस कविता में अच्छे बच्चों के बारे में बताया गया है कि उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि कहना हमेशा बड़ों का मानते, माता पिता को शीश नवाते,
अपने गुरुजनों का मान बढ़ाते, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। आगे है, नहा धोकर रोज शाला जाते, पढ़ाई से न जी चुराते, परीक्षा में सदा अव्वल आते, वे ही अच्छे बच्चे कहलाते। बच्चों, इस पूरी कविता में अच्छे बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसी के बारे में बताया गया है कि अच्छे बच्चे जो है हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं, माता पिता को शीश नवाते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं और हमेशा नहा धोकर विद्यालय जाते हैं रोज, पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराते हैं और परीक्षा में हमेशा प्रथम रहते हैं, प्रथम आते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं अच्छे बच्चे, बात हमेशा सच्ची कहते, हमेशा सत्य बात बोलते हैं, ऊंच नीच का भाव न लाते, आपस में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते, उनको ही अच्छे बच्चे कहते हैं। आगे फिर है, कठिनाइयों से जो अच्छे बच्चे होते हैं तो कभी डरते नहीं हैं, सदा आगे ही बढ़ते जाते हैं अच्छे बच्चे और मीठी बातों से सबका मन बहलाते हैं, उनको ही अच्छे बच्चे कहते हैं। तो अच्छे बच्चों के बारे में ये विशेषताएं बताई गई हैं पाठ 1 में। अब बच्चों हम लोग इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले शीश। शीश का मतलब होता है सिर, सिर मतलब ये। आगे है अव्वल। अव्वल का मतलब है प्रथम आना, प्रथम श्रेणी। इसके बाद है गुरुजन। गुरुजन का मतलब होता है अध्यापक गण, शिक्षक लोग, हम लोग जैसे हैं। इसके बाद है कठिनाई। कठिनाई का मतलब होता है परेशानी। आगे दिया है मौखिक प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है, कैसे बच्चे पढ़ाई से जी नहीं चुराते। तो बच्चों, जब मैंने पाठ पढ़ाया है तो आया था कि अच्छे बच्चे पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराते। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराते। तो इस मौखिक प्रश्न का उत्तर होगा अच्छे बच्चे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, शाला जाने से पहले अच्छे बच्चे क्या करते हैं। शाला मतलब विद्यालय। तो विद्यालय जाने से पहले अच्छे बच्चे नहाते धोते हैं और इसके बाद ही शाला जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से मौखिक प्रश्नों का उत्तर हुआ और शब्दार्थ। अब बच्चों इस प्रकार से आपका पाठ 1 जो है तो पढ़ा दिया गया, शब्दार्थ बता दिया गया हमारे द्वारा। अब आप लोगों को जो है तो होमवर्क में कविता को लिखना है अपनी अपनी फेयर कॉपी में और याद करना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। फिर कल इसी समय पर फिर से क्लास होगी तो आप लोगों को फिर से पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।